विजयादशमी के पर्व पर एक और बात याद दिलाना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये शताब्दी वर्ष होगा और विजयादशमी स्थापना दिवस है। और पत्रकार के नाते मैं लगभग 50 वर्षों से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को समझता, देखता, उनके नेताओं से मिलता जुलता रहा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। नवरात्रि के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परिवार आप सब स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, समृद्धि हो, सुख शांति हो, यही हमारी कामना है। हमारा आग्रह है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक दर्शक सब्सक्राइब कर सके। और आपकी, उनकी राय, उनके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आपका समर्थन ही सबसे बड़ी शक्ति है। विजयादशमी के पर्व पर एक और बात याद दिलाना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये शताब्दी वर्ष होगा और विजयादशमी स्थापना दिवस है। और पत्रकार के नाते मैं लगभग 50 वर्षों से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को समझता, देखता, उनके नेताओं से मिलता जुलता रहा हूं। और कई वर्षों से, आप ये न कहें कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या संघ अधिक चर्चा में रहता है, तो मैं आज चर्चा करता हूं। आप पुरानी फाइलों में देखेंगे तो 76-77 उस समय में भी, 76 में तो प्रतिबंध था, लेकिन 77-78 जब संघ से प्रतिबंध भी हटा, जनता पार्टी आ गई, तब से हर बार मैं जिस संस्थान में रहा, साप्ताहिक हिंदुस्तान से लेकर के बाद में अंत के वर्षों में आउटलुक तक में, जहां मैं संपादक रहा या जहां संवाददाता भी रहा शुरुआत में, उन सभी स्थानों पर संघ विजयादशमी के अवसर पर कुछ न कुछ लेख लिखे, प्रमुखों के साथ या उनके साथ बातचीत की, उनके इंटरव्यू प्रकाशित किए। संपादक के नाते अन्य जो संघ को समझ सकते हैं, उनको, जो जानते हैं उनको, या संघ से ही जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों के लेख भी प्रकाशित किए। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो संघ को समझता है वो वर्तमान संदर्भ में, शताब्दी वर्ष में RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को, उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को और उनमें आए हुए बदलाव की चर्चा कर सकता है और करना भी चाहिए। आत्मसमीक्षा है। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी इस बार भी संबोधित कर रहे और इसके पहले भी जो सरसंघचालक रहे वो भी हमेशा संबोधित करते थे। उनके विचार एक बड़े व्यापक सांस्कृतिक, जिसको कह सकते हैं भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदू समाज, इसकी चर्चा करके, और राष्ट्र, सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की कैसे संस्कृति के साथ आगे प्रगति हो सके उसकी चर्चा होती है। राजनीति की चर्चा कम होती है, उससे संकेत लोग निकालते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में बार बार ये कहा जा रहा है कि संघ की क्या भूमिका, संघ कितना करेगा, या भारतीय जनता पार्टी संघ के उन विचारों को जो गुरु गोलवलकर जी ने कभी अपनी पुस्तकों में लिखे, क्या आज भी वही, उन्हीं, बिल्कुल उसी पर, इसको कहते हैं कि वैसे ही शब्दशः उसका पालन करने के उसमें रहेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना क्या है, उसको किस रूप में, केवल क्या धार्मिक आधार पर ही हिंदू राष्ट्र की बात है? ऐसे कई मुद्दे उठते हैं, विवाद भी होते हैं, अलग अलग राय भी होती है। मैं उनका भी सम्मान करता हूं जो असहमत होते हैं, जो संघ की आलोचना करते हैं। हमने भी यदि कोई ऐसी गमियां रही हो तो उसकी भी आलोचना की होगी। यदि कोई ऐसी गतिविधि जिसमें उनके किसी व्यक्ति का नाम आए, उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का, या वो किसी पार्टी में जाकर के या किसी संगठन में रह करके उनकी किसी गतिविधियों से राष्ट्र को नुकसान हो, तो उस पर भी आलोचना, उनका होना या कानून, संविधान के तहत कार्रवाई होना, उसको भी सभी स्वीकारते हैं। और इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या है कि अरे संघ तो नाराज है, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया
16,000 बैठ के करके जिसकी भी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उसका कोई उल्लेख एक पंक्ति में कर रहा हूं। तो संघ ने भी अपने ढंग से कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर किया। चाहे जेपी नड्डा जी ने चुनाव के समय कह दिया हो कि हमारे पास भी कार्यकर्ता की फौज है, लेकिन ऐसा नहीं। जो नहीं जुड़ा है, जो कहीं भी है, यदि वो किसी देश के विदेश में है, तो क्या वो आवश्यक है कि वो किसी पार्टी या संस्था का मेंबर हो? उससे हटकर के भी वो कुछ कर सकता है, ये इस बात की पुष्टि करता है। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुराने कुछ संदर्भ की चर्चा आपसे अवश्य करूं, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी से लेकर के अब तक जो संघ के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करने के अवसर, उनके इंटरव्यू करने के अवसर भी मिले हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो विचार का एक आधार रहा है, उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए सामाजिक बदलाव के साथ, नई सांस्कृतिक चुनौतियों के साथ, लेकिन कई उनके बारे में ऐसा नहीं, जो पहले कहते रहे वो आज भी कहते हैं। और इस दृष्टि से मैं कुछ ऐसे, जिसको मैंने अखबारों में प्रकाशित किया है, उसकी तारीख के साथ, मेरी अपनी पुस्तक नामी चेहरों से यादगार मुलाकातें एक पुस्तक है, जिसमें मैंने उनको भी, ताकि कहीं कतरन इधर उधर हो सकती है, लाइब्रेरी में कहीं इधर उधर जा सकती है, मिल सकती है, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं हो सकती। इसकी चर्चा भी मैं इसीलिए अपने इस एडिटर्स आई में भी करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रहे, और उनसे मैंने बातचीत की 4 अक्टूबर 1997, 4 अक्टूबर 97 का ये है। इसलिए आप ये नहीं कहें कि वर्तमान जो सरसंघ चालक कहते थे, पहले तो कुछ और कहा जाता था, नहीं, उनका भी कहना था कि आज भी जो कहा जाता है हस्तक्षेप करते हैं वो तो हटा देंगे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हटाने वाले हैं, वो तो उनके प्रचारक रहे, उनको जब तक कहा जाएगा, ये ठीक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या और संघ से जुड़े हुए जो नेता राजनीति में आए हैं, वो सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि भाई हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, जब जो जैसा होगा वो भी करते हैं, हम वो छुपाते भी नहीं है। यदि गडकरी जी की बात करें, नितिन गडकरी की, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक नहीं है। बाकायदा उस वेशभूषा में, गणवेश में भी वो जाकर के नागपुर की संघ के आयोजनों में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चित्र यदि कहीं लगे होते हैं या उनकी पुस्तकों में, ऐसा नहीं कि उन्होंने छुपाया हो कि मैं अब संघ का नहीं हूं या संघ का नहीं था। अमित शाह यदि संघ के विचारों से प्रभावित हैं तो वो नहीं कहते कि नहीं हम हैं। तो इसलिए मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का ही सबसे, जो मैंने सवाल, उस समय भी ये मुद्दा उठा था, इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मुझे इंटरव्यू में पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में संघ के सक्रिय हस्तक्षेप की बात ठीक नहीं है। संघ के सामाजिक कार्यों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इसमें कई संगठन है, वनवासी कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्या भारती है, और पूरे देश में सब अपना अपना काम करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम संघ के लोगों का मिलना जुलना, बातचीत तथा परामर्श आदि होता है। जब कभी मिलना जुलना कुछ अधिक हो जाता है तो कुछ लोगों की गलतफहमी हो जाती है, लेकिन हमें सक्रिय हस्तक्षेप की बात कहना गलत है। उन्होंने बाकायदा कहा, लेकिन इसे सक्रिय हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। हमारे सामने ऐसी अनेक समस्याएं होती है जिनसे हमारे लक्ष्य एक होते हुए भी कार्य करने की दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे दलितों की समस्या है, उन्हें हिंदू समाज से अलग करने के लिए भी तरह तरह की चेष्टाएं कई तत्व करते रहते हैं समाज में। हमसे आपस में परामर्श करने के बाद तय किया गया कि इस घातक प्रवृत्ति को रोकना सबके लिए आवश्यक है। उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करे। हमने कहा कि संघ सेवा के माध्यम से काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से इस समस्या से जूझने का प्रयास करेगी। तो पिछड़ा वर्ग, दलित, इन सब मुद्दों को लेकर के आज नहीं, संघ पहले भी कहता रहा है। और ये ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जिस समय ब्रंच ऑफ थॉट ऑफ ब्रंच, या जो कहा जाता है कि साहब गुरु जी ने कब क्या लिखा था, उससे हट करके उसके बाद जो सरसंघ चालक आए हैं, उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियां या बाद की परिस्थितियां को देख करके कई बातों को अलग अलग रखा। और मैं एक बार फिर कहूंगा, याद दिलाऊंगा कि मेरा, चूंकि हिंदुस्तान समाचार में मैंने 5 वर्ष काम किया और संघ के ही प्रचारक रहे, बालेश्वर अग्रवाल उसके प्रमुख रहे, संपादक, प्रधान संपादक, महाप्रबंधक, जो कहे उनको, उस तरह से वरिष्ठतम वही थे, या NB लेले, रामशंकर अग्निहोत्री जैसे जो संघ से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, ब्यूरो प्रमुख, समाचार संपादक, ऐसे कई लोगों के साथ मुझे काम करने के अवसर उस समय मिले। और उसी कारण मुझे संघ के नेताओं से मिलने के अवसर भी मिलते थे। और
राजनीतिक रिपोर्टिंग के कारण उन्हीं लोगों ने, जो संघ से जुड़े थे, उन्होंने ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं, उन्हें वाई.बी. चौहान हुए, जगजीवन राम हुए, डी.पी. मिश्रा हुए, जो बड़े नीति निर्धारक जैसे थे, और विद्याचरण शुक्ल जो बड़े विवादास्पद इमरजेंसी में थे, लेकिन उससे पहले तक ऐसे सभी नेताओं से, जो कोई गवर्नर रहा, कोई मुख्यमंत्री रहा, उनसे मुलाकात ऐसे लोगों ने बुलाई। तो तब ऐसा भेदभाव, वो समाचार एजेंसी चुकी थी काम करने की, सबसे मिलने का अवसर मिले। उसके बाद इसीलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक मेरे को बातचीत करने के जो अवसर मिले हैं, औपचारिक अनौपचारिक जो आप कह सकते हैं, उससे मैं अंदाज लगा सकता हूं कि प्रधानमंत्रियों के कामकाज को थोड़ा बहुत, मैं नहीं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे मनमोहन सिंह रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, या जो कोई मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा से लेकर के बिहार में, जैसे मैंने कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र पहले करता था, चाहे वो संघ के नहीं थे, लेकिन फिर भी जो इस तरह के विभिन्न विचारों के मुख्यमंत्रियों से भी जो उनकी आपत्तियां, असहमतियां रही, कांग्रेस की भी या दूसरे दलों की, तो उस पर भी विचार विमर्श से चर्चा करने के अवसर मुझे मिले हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं, जब इसकी बात की जाती है तो मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, जिसमें कहा जाता है कि साहब संघ में इसका वर्चस्व है, ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भी सबसे बड़ी बात कही जाती है। तो एक और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाई आप ये कहते हैं गांधी पर अनुराग आपका हो गया, तो आप ही बताइए। ये उस समय की बात है जब, ऐसा भी नहीं है कि कोई आज की बात है। प्रोफेसर राजन सिंह ने कहा कि प्रारंभ में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस में थे, गांधी जी भी संघ के शिविर में आए थे, हम उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर ग्राम विकास, स्वभाषा, गौरक्षा, स्वदेशी आदि से सहमत रहे हैं, और इसलिए संघ ने स्वदेशी का संगठन खड़ा किया। जहां तक मुसलमानों वाली बात है कि क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों में सुधार या नीति में कोई परिवर्तन संघ करता है, तो प्रोफेसर राजन सिंह ने कहा, हम ये मानते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं, उनमें से केवल 2% मुसलमानों के पूर्वज बाहर से आए थे। शेष 98%, 98% मुसलमानों के पूर्वज इस देश के थे। हम ऐसे मुसलमानों को अनुभूति कराना चाहते हैं कि तुम मुसलमान हो, पर भारतीय मुसलमान हो। इस देश की जो मूल प्रकृति है, इसकी जो पहचान है, उनके साथ अपनी पहचान स्थापित करिए, और उसी ढंग से यहां दर्जनों पूजा पद्धति है, जो तुम्हारी भी एक आपकी है, वो पूजा पद्धति, जो माने जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, आप चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं, आप गुरुद्वारे में जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हारी भी वही पूजा पद्धति चलती रहेगी। उसमें कोई, किसी को इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन आप सबकी पहचान भारतीय की होनी चाहिए। अब इससे आप अंदाज लगाइए कि हिंदू शब्द उसको कह लीजिए, आप इंडियन जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहेंगे आप? इंडियन कहने पर तो किसी को आपत्ति नहीं है, तो भारतीय कहने में, हिंदी में भारतीय कह लीजिए। और इसलिए पहचान मतलब भारत की संस्कृति के साथ एक साथ उनका चलना हो। और इस संदर्भ में एक और बात, चूंकि मैंने केसी सुदर्शन जी, जो उनके बाद रहे हैं सरसंघचालक, उनसे भी जो मैंने बातचीत की, तो उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप जो है, सब अपने पार्टियों का विचार होना चाहिए, और हम कभी ये तय नहीं करते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भाजपा का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये उनका कहना था, सुदर्शन जी का, कि हमने जब सवाल किया कि लोगों की धारणा यह रहती है कि संघ तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सीधा सुदर्शन जी का यह बात गलत है। हमारे पास विचार हैं, उन्होंने कहा, भाजपा के अंदर ऐसे लोग हैं और लोग भविष्य में आएंगे, और हम क्यों तय करें इसके बारे में। इस तरह से उनका ये कहना था कि जिस तरह से हम जो प्रयास करते हैं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये सुदर्शन जी का इंटरव्यू कब का है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इसलिए मैं उसको प्रामाणिक बातों को ही सामने रख रहा हूं। जो छपा था उसका कभी डिनायल नहीं हुआ कि वो कहे नहीं जी ऐसा कोई इंटरव्यू, हमने तो कोई बात नहीं की थी। अखबारों में प्रकाशित है, मैं जिन संस्थानों में रहा हूं प्रमुखता से छपा है, लंबे लंबे इंटरव्यूज हैं। उस समय टेप वगैरह और वीडियो होता नहीं था, इसलिए ये इंटरव्यू है 2003 का, जून 2003 केसी सुदर्शन जी का। तो ऐसे कई सवाल है, मैं सबकी चर्चा केवल 2-4 ऐसे उदाहरण दिए, चाहे उसके बारे में हो। ये सही है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मुद्दा रहा,
कश्मीर से 370 के समाप्ति का मुद्दा रहा। जब ये कहा जाता है कि संघ की आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ, तो क्या ये नहीं हुआ? समान नागरिक संहिता बनने को तैयार है, उत्तराखंड में तो तैयार हो गई, उसको विधानसभा से पास हो गया, आगे भी उस पर चर्चा बाकायदा हो रही है। महिलाओं के आरक्षण का हो गया, दलित राष्ट्रपति बन चुके, पिछड़ा यदि समाज की बात यदि करें तो खुद नरेंद्र मोदी उसी समाज से आते हैं। इस आधार पर नहीं बनाया जाता कोई भी कि ब्राह्मण है या पिछड़ा है या दलित है, लेकिन यदि कोई ये कहता है कि नहीं तो वो प्रधानमंत्री वो बने हैं, उसी समाज से हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो तो कब से बने हैं, 23 वर्ष उनको पूरा हो गए हैं सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री, और उसके बाद 10 वर्ष पूरे आगे होकर के वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। राष्ट्रपति, आदिवासी भी ये बात की जाती है, जिस समय जो आदिवासी कल्याण समाज की जो गतिविधियां हुई, लाखों करोड़ों लोगों को यदि प्रभावित करने का, कुछ जिनके नाम दर्ज होते हैं यहाँ, ये भी मैं ध्यान दिलाऊंगा। एक समय था जब मैं 72, 73 वगैरह में जब जाता था संघ के यहाँ झंडे वाला कार्यालय में, और तब एक चमनलाल जी होते थे, बड़े वरिष्ठ प्रचारक, उनके पास एक जैसे स्कूल के कॉलेज के बच्चों के पास रजिस्टर या पुस्तिका होती है, कॉपी जिसको कहते हैं, उसमें लोगों के नंबर नाम लिखे होते थे। तब बहुत ज्यादा कोई डायरेक्टरी वगैरह की भी व्यवस्था उतनी नहीं होती, तो उसमें संघ से जुड़े हुए लोगों के, प्रमुख लोगों के, ऐसे जिनसे उनका संपर्क रहते थे। तो कोई उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, ये था कि एक संस्कार हमें बनाना है, तो जो प्रमुख लोग हों उनसे संपर्क हो, क्या करें, धर्म का प्रचार करें, हिंदू संस्कृति का प्रचार करें या भारत का प्रचार करें, भारत की एकता अखंडता के लिए काम करें। इसीलिए वो लोग ये भी कहते थे कि भाई हमने तो 62 में भी जो काम किया, तो नेहरू जी ने हमको बाकायदा 26 जनवरी की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को आगे रखा। विधि मतभेद होते, ठीक है, जिस पे पहले प्रतिबंध लगा था, उसके बाद भी जब आवश्यकता हुई पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जब लगा कि सीआईए का आधार है, तो इंदिरा गांधी ने कई बार संघ के नेताओं से विचार विमर्श करके वहां पर कैसे हिंदी का या भारत के संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए किया। इसलिए मुझे आज भी याद है, विश्व नारायण सिंह गवर्नर थे 83 में, और तब मुझे जाना हुआ, तब इस बात की और जानकारियां भी मिली। अरुणाचल प्रदेश भी हम गए, बारिश अग्रवाल जी उस समय साथ थे, तो ऐसी स्थिति, बल्कि वही ले ही गए थे। इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करूं कि उन्होंने 4-5 पत्रकारों से कहा कि देखा जाए वहां पर कैसी स्थिति पूर्वोत्तर में। तो संघ को जहां जरूरत हुई, 65 की वार में यदि कहीं सहायता करनी है, 71 वार की बात कहाँ सहायता करनी है, कोई बाढ़ सूखा है उसमें क्या काम करना है, तो आदिवासियों में, दलितों में, समाज के विभिन्न वर्गों में, गरीबों में, गांवों में काम करने के लिए संघ ने काम किया। सहमत है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिनका राजनीति से वास्ता नहीं होता। मैं समझता हूं कि संघ वो काम कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि वो जब सब काम किया जा रहा है, वाराणसी का जो रूप बदला है या मथुरा काशी का रूप बदला है, उसका श्रेय भी तो आप इस सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद मिला है। या कई ऐसी योजनाएं जिससे महिलाओं, आदिवासियों, दलितों को लाभ मिले, ये भी तो संघ का एजेंडा रहा है। तो ये कहना, या संघ के कार्यालय कितने अच्छे, जब मैंने कहा कि जैसा एक समय होता था बिल्कुल जमीनी बिल्कुल काम होते हुए और संस्थाओं के पास न कोई शक्ति थी, आज संघ का नया मुख्यालय दिल्ली, मैंने तो वहां नागपुर में तो है ही, लेकिन दिल्ली में एक भव्य इमारत बनी है, मैंने इसको कह सकते हैं कई करोड़ खर्च हुए होंगे, लेकिन वो सब स्वयंसेवकों को या सहायता संस्थाओं से सहयोग करके एक तो उनको सुविधाएं भी आधुनिक सुविधाओं से, यदि राम माधव प्रचारक थे, लेकिन उनको जो कश्मीर में इस समय बीच में भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर संघ में चले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो काम बाकायदा वो पार्टी के लिए भी इस बार चुनाव में किया। तो संघ भाजपा मिलकर के काम करता है, उसके पीछे ओवरऑल नीति तो यही है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसा जिससे कि मतभेद पैदा हो, जैसे वो भी रिपोर्ट मेरी ही थी, मुखोटा वाली रविंद्राचार्य की डायरी, विवादास्पद डायरी थी, उसके सबसे प्रमुख था, छपने के बाद बड़ा विवाद रहा, हमेशा मुखोटा विवाद बना रहा। तो उनमें भी यदि कुछ ऐसे अति जिसको कह सकते हैं उनके अपनी कल्पना रही, तो वो सामने आई। उसके बाद गोविंदाचार्य परिदृश्य से पीछे हो गए। ऐसे कई प्रचारक और संस्थाओं के प्रमुख अलग हुए जो संघ से भी रहे। इस दृष्टि से उम्मीद करना चाहिए कि विजयादशमी में किस बदलाव जो समाज भारत में आ रहा है और दुनिया में जिस ढंग से उनके अपने विचार, संस्कृति, भारतीय संस्कृति दुनिया में पहुंच रही है, उसका लाभ कैसे दुनिया को मिले और उसका कैसे विस्तार हो, इसमें भारत सरकार और संघ से जुड़ी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उसका आने वाले वर्षों में, शताब्दी वर्ष में उन्होंने कहा है कि हम इसको कोई ज्यादा राजनीतिक दलों की तरह उसका कोई ऐसा धूमधाम नहीं करने वाले हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शताब्दी वर्ष और उसके बाद आने वाले वर्षों में भारत की संस्कृति का जो लक्ष्य उनके सामने रहा है, भारत के समाज की उत्थान का रहा है और सामाजिक एकता और सद्भाव का रहा है, उसमें जो गलत रास्ते पर गए हैं उनके खिलाफ भी जहां जहां संभव है उनको अलग करके देखा जाए और संविधान के तहत जो काम हो उसी को ही स्वीकार किया जाए, ये भी हम मानते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। विजयादशमी पर सबको नमन, धन्यवाद।
एडिटर साई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और जो भी आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।